नमस्कार। किताबों की बातें करते करते आज मेरा मन कर रहा है कि हम बात करें कुछ कथाओं पर, कुछ कहानियों पर। और ये कहानियाँ ही तो होती है ना, जो हमें शुरुआती दौर में किताबों की तरफ आकर्षित करती है। कहानियाँ कभी कभी पौराणिक कथाओं में, ऐतिहासिक कथाओं में तब्दील हो जाती है और तब हमारी रुचि पड़ती है ऐतिहासिक ग्रंथों को, पौराणिक ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में। और फिर जब ये इन्हीं कथाओं में हमारी दिलचस्पी बढ़ जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम इनके पीछे छुपे अर्थ को जानें, इनके पीछे क्या कारण रहा है उसे पहचानें। और फिर हम प्रवृत्त होते शोध ग्रंथों की तरफ, वैज्ञानिक ग्रंथों की तरफ। और ऐसे करते करते पढ़ने, समझने, जानने का संसार हमारे सामने खुलता चला जाता है, नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं, हमारी सोच, हमारी समझ विकसित होती चली जाती है। तो चलिए बात आज के दिन से करते हैं। आज यानी गुरुवार 8 मई 2025 का दिन हिंदी पंचांग के अनुसार, या यूं कहें कि हिंदू पंचांग के अनुसार, मोहिनी एकादशी का दिन है। एकादशी यानी हिंदी मंथ की, हिंदी महीने की 11वीं तारीख। ये तारीख कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन कई लोग उपवास रखते हैं और साल भर में अलग अलग एकादशी पर, अलग अलग 11 पर अलग अलग कथाएं सुनी और सुनाई जाती हैं। तो मोहिनी एकादशी के साथ भी भगवान विष्णु से जुड़ी कुछ कथाएं हैं। सबसे लोकप्रिय जो मान्यता है वो ये है कि भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके, जब देवों और असुरों में संग्राम हुआ था, तो मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपने रूप से, अपने नृत्य से, अपने आकर्षण से असुरों को मोहित कर लिया। और जो अमृत कलश असुरों के पास चला गया था इस मंथन के बाद, उस अमृत कलश को वे असुरों से वापस लेने में कामयाब हो गए। एक और कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहानी ये है कि बहुत सालों पहले एक भस्मासुर नाम का राक्षस था। इस राक्षस ने बड़ी कड़ी तपस्या करी और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न करने के बाद भोले भगवान से ये वरदान मांग लिया कि मैं जिसके सिर पर भी हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने भी हाँ कह दी और उसे उसका मन चाहा वरदान दे दिया। अब भस्मासुर के पास तो बहुत सारी पावर थी, वो ऑलरेडी असुर था, तपस्या करना जानता था, राजा था, और उस पर से ये अनूठी ताकत उसके पास आ गई थी कि जिसके सिर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। सारे देवता परेशान हो गए और परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में गए और कहा कि हमें इस समस्या से मुक्ति दिलाइए। भगवान ने एक बार फिर मोहिनी का रूप धरा, और भस्मासुर को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया और कहा कि जैसा मैं करूंगी क्या तुम वैसा ही करोगे। भस्मासुर भी राजी हो गया। भगवान ने बहुत अद्भुत नृत्य किया भस्मासुर के साथ। उनकी लीला से प्रभावित होकर, उसमें मोहित होकर, उसमें आकर्षित होकर भस्मासुर भी वैसा ही नृत्य करने लगा। और अंततः भगवान ने नृत्य करते करते अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उनकी नकल में भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया और जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, भस्मासुर भस्म हो गया। कहते हैं कि हम सब ना थोड़े थोड़े भस्मासुर की तरह हैं। हम सब कभी कभी अपनी गलतियों में, अपनी गलत फहमियों में, अपनी गलत सोच विचार में खुद को थोड़ा थोड़ा भस्म करने में तुले रहते हैं। और जब यही नकारात्मकता, यही गलतियाँ या यही गलत विचार या कुछ गलत आदतें जब हम पर खूब हावी हो जाती हैं, तो हमारा हश्र भी उस भस्मासुर की तरह ही होता है। हम खुद अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं या खत्म करने की और बढ़ा देते हैं। तो हमारे जो धर्म ग्रंथों में कहानियाँ दी हैं, उन कहानियों में बहुत सारे मेटाफर्स छुपे हुए हैं। वो कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए या कथा सुनने सुनाने के लिए नहीं है, उनके पीछे बहुत गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं, बहुत सारे मेटाफर्स छुपे हुए हैं। उन्हें समझने और समझाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले मुझे उन्हें सुनने में मज़ा आता है, फिर उन्हें समझने में मज़ा आता है। और ये नई नई आदत अभी अभी लगी है कि आपसे उन कहानियों पर बात करने में मज़ा आता है। तो इसी तरह नई कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।